हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट मार्फोजेनेसिस की। तो हार्ट मार्फोजेनेसिस में हम बात करेंगे कि इसमें कार्डियक लूपिंग कैसे होती है और उसमें एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। तो हार्ट के बारे में बताया गया कि यही पहला फंक्शनल ऑर्गन होता है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। और ये बीट्स स्पॉन्टेनियसली बाई वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट, यानी फोर्थ वीक ऑफ द डेवलपमेंट में ये अपने आप जो है इसमें हार्ट बीट शुरू हो जाती है। और ये फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में डे 21 में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम जान लें कि डे 21 को हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। लेकिन अगर हम इसको अल्ट्रासाउंड पे ऑब्जर्व करना चाहें तो इस दिन हमें नहीं सुनाई देगी, बल्कि इसका मल्टीप्लाई 2 कर दे, अबाउट 42 डेज, मीन्स 6 to 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम जाके कहीं हार्ट साउंड को अल्ट्रासाउंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हार्ट के बारे में मेन चीज़ क्या हुई। अब यहाँ पे कार्डियक लूपिंग में देख लेते हैं। तो देखिए, कार्डियक लूपिंग में होता क्या है, ये हमारी पेरिकार्डियम है और देखिए हमारा कार्डियक ट्यूब है। कार्डियक ट्यूब अब जब ये आगे बढ़ेगा, जब इसमें ग्रोथ होगी, तो इसको इसी पेरिकार्डियम में ही रहना है, पेरिकार्डियम से बाहर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये बेंड होता है। तो देखिए, ये कार्डियक लूपिंग हुई, कार्डियक बेंड हो गया। तो यही है प्राइमरी हार्ट ट्यूब लूप्स टू स्टेबलाइज लेफ्ट राइट पोलैरिटी। तो ये जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब है, इसको लेफ्ट राइट पोलैरिटी बनाना होता है, ठीक है। और इसको इसी पेरिकार्डियम में रिस्ट्रिक्टेड रहना है, इस वजह से देखिए इसमें लूपिंग होती है और इसमें लेफ्ट राइट पोलैरिटी बनती है। और ये शुरू कब होता है, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये देखिए, ये भी फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है और ये 23rd डे को देखने को मिलता है, जबकि हार्ट बीट 21st डे को हमें देखने को मिलती है। तो ये कार्डियक लूपिंग ये हुई। देखिए, पहले जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब था ये सीधा था, लेकिन पेरिकार्डियम के अंदर इसको रहना, इस वजह से इसमें बेंड हो गया, इसकी ग्रोथ हो जब हुई तो ये कार्डियक लूपिंग हुई। और इस ग्रोथ से ये जो बेंड हुआ, इसी से लेफ्ट राइट पोलैरिटी डिफाइन होती है। तो अब देखिए, जब ये लेफ्ट राइट पोलैरिटी होती है, किसकी हेल्प से होती है, तो सीलिया की हेल्प से ही ये सब कुछ होता है। और सीलिया में देखिए, ये डाइनिन आर्म है, इसी डाइनिन आर्म के उससे सीलिया क्या है, मोटाइल होता है और उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो अब क्या होता है, अब ये जो लेफ्ट राइट मूवमेंट हो रही है, उसमें डाइनिन में डिफेक्ट होने की वजह से डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है। तो ये कि डिफेक्ट इन लेफ्ट राइट डाइनिन इन्वॉल्व इन लेफ्ट राइट एसिमेट्री। लेफ्ट राइट एसिमेट्री जो होती है, उसमें ये डाइनिन का रोल होता है, इस डाइनिन का। तो जब इसमें इस डाइनिन में म्यूटेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, एज सीन इन कार्टर जेनर सिंड्रोम। तो कार्टर जेनर सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्टर जेनर सिंड्रोम में ही ये डाइनिन आर्म जो है, ये इसमें म्यूटेशन हो जाता है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये लेफ्ट राइट स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डेक्स्ट्रोकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कार्डियक लूपिंग के बारे में और डेक्स्ट्रोकार्डिया के बारे में।